जय हिंद। बड़े दिनों के बाद भाई साहब कुछ तो अच्छा खबर यहाँ पर डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से आया है। इंडिया अभी लुकआउट कर रहा है कि आने वाले टाइम पर लगभग $2 बिलियन की मिलिट्री ड्रोन को ऑर्डर देने वाला है। एंड ये जो ऑर्डर है ये इंडियन कंपनियों को ही मिलने वाला है। तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, अगर ये अच्छा खबर है तो बुरा खबर क्या आता था? बुरा खबर ये आता था कि हम लोग कभी फ्रांस से फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदते थे, कभी अमेरिका से अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदते हैं, कभी यहाँ पर रशिया से S-300 S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदते हैं। खुद का कुछ बनाते हैं नहीं मेजोरिटी आइटम। एंड दूसरा बुरा खबर यहाँ पर, ये जो भी आइटम्स हम लोग खरीदते हैं ये पास्ट में बहुत ज्यादा यूज होता था, जैसे कि फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स और ये S-300 एंड S-400 डिफेंस सिस्टम। लेकिन अब का जो वारफेयर है ना भाई, ये नो मैन एरियल व्हीकल यानी कि ड्रोन वगैरह एंड छोटे छोटे मिसाइल्स की मदद से लड़ा जाने वाला है। एंड हम लोग सोचते हैं कि ये बड़े बड़े एयर डिफेंस सिस्टम से हम ये छोटे छोटे टारगेट को पकड़ सकते हैं। एंड पकड़ भी अगर सकते हैं तो करोड़ों का मिसाइल से एक छोटा ड्रोन को खत्म करना बेवकूफी वाली बात होगी। एंड अगर खत्म नहीं करोगे उस ड्रोन को तो वो ड्रोन आकर वही एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर गिरेगा एंड तबाह कर देगा उसको। ड्रोन से लड़ने के लिए हमको ड्रोन की जरूरत होती है। एंड हमारे इंडियन नेवी, एयरफोर्स एंड आर्मी को डिफेंस मिनिस्ट्री ड्रोन वगैरह देता ही नहीं था। खैर हमारा बजट ही इतना नहीं है, अभी तक हम लोग $100 बिलियन में नहीं पहुंचे हैं। हमारा डिफेंस बजट को अगर देखोगे तो लगभग $93-94 बिलियन का अब तक हमारा डिफेंस बजट है। तो उसमें सैलरी देना है, जो भी एयरक्राफ्ट एंड कुछ अदर मशीनरी रिटायर हो रहे हैं उसके बदले कुछ अलग मशीनरी खरीदना है एंड रिसर्च डेवलपमेंट करना है और ड्रोन वगैरह खरीदना है। उतना तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। यानी जो ड्रोन बनाने वाले हैं ना भाई साहब, ये इंडिया के प्राइवेट कंपनीज ही बनाने वाले हैं, जैसे कि अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस, टाटा एडवांस सिस्टम्स एंड कुछ स्टार्टअप्स लाइक आइडिया फॉक्स, न्यू स्पेस टेक्नोलॉजीज एंड एस्ट्रे एरोस्पेस, ये सब पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, लगभग 600 कंपनी इंडिया के पार्टिसिपेट करने वाले हैं ड्रोन बनाने के ऊपर। एंड लगभग 100 कंपनियां डायरेक्टली वार में लड़ने वाले ड्रोन वगैरह इंडियन गवर्नमेंट के लिए बनाने वाला है। एंड ये जो ऑर्डर इंडियन गवर्नमेंट अभी दे रहा है ना, ये $2 बिलियन का नहीं दे रहा है, $2 बिलियन से कम दे रहा है। $2 बिलियन जो है ये फ्यूचर का प्लान है कि आने वाले टाइम पर $2 बिलियन का हम लोग ड्रोन ऑर्डर इन कंपनियों को दे सकते। लेकिन जो भी ऑर्डर इंडियन गवर्नमेंट अभी दे रहा है उसको तो हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन भाई जो ऑर्डर का एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट है, गवर्नमेंट ने इसको लिमिटेशन लगाया है कि आने वाले 18 से 24 महीने के अंदर हमको ड्रोन का डिलीवरी होना चाहिए, जितना भी हम लोग ऑर्डर दिए। और इतना स्पीड से क्यों भाई साहब? इमरजेंसी को देखते हुए। पिछले साल याद करो जब पहलगाम अटैक हुआ था 22 अप्रैल को, एंड हम लोग 2025 के मई के अंदर ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किए थे। उसमें पहली बार ये देखा गया कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक नो मैन एरियल व्हीकल का फाइट हुआ था, यानी कि बहुत सारे ड्रोन्स इन्वॉल्वमेंट हुए थे वहां पर। खैर फाइटर जेट तो था ही और डिफेंस सिस्टम वगैरह यूज हुआ था, लेकिन ड्रोन का जो सिनेरियो वहां पर था वो देखने लायक था। एंड उसी को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट का चिंता ये है कि आने वाले टाइम पर अगर ये सिचुएशन फिर आया तो मे भी जितना ड्रोन कैपेसिटी हम लोग रखे हुए उतने में हम लोग हार सकते हैं। एंड अगर पाकिस्तान से हारेंगे तो भाई साहब बेइज्जती तो खैर होगी ही होगी। हमारे पूर्वज यहाँ पर जो गर्व बना के गए उसको हम खो देंगे, तो ये नहीं कर सकते हम लोग। अभी जो ड्रोन का ऑर्डर ये 600 कंपनियों को मिलने वाला है, ये ऑलमोस्ट 30 बिलियन रुपीज का यानी कि $313 मिलियन का मिलने वाला है। एंड इसमें जितना भी ड्रोन होगा उसको 2 साल के अंदर इंडियन गवर्नमेंट को सौंपना होगा इन कंपनियों को। एंड ये एक फिक्स टाइम बाउंड्री है यहाँ पर, इससे ज्यादा इन फॉर्म्स को गवर्नमेंट टाइम ही नहीं देगा। एंड ये सारे जो ड्रोन है ये टैक्टिकल क्लास के ड्रोन होने वाले हैं, यानी कि ये ड्रोन जो है डायरेक्टली अटैक कर सकते हैं एनिमी के एरिया में जाके। खैर सर्वेलेंस के लिए बहुत सारे ड्रोन हमारे पास है, लेकिन टैक्टिकल ड्रोन ये करते हैं कि भाई डायरेक्टली एनिमी के बॉर्डर के अंदर घुस के मार के आते हैं। और टैक्टिकल ड्रोन 2 काम कर सकते हैं, बोथ सर्वेलेंस कर सकते हैं और अटैक वगैरह भी कर सकते हैं। हमारा एक ही पैसे के अंदर 2 काम हो जाता है। एंड कौन नहीं चाहता है भाई साहब एक तीर के अंदर 2 शिकार करना। एंड उसके बाद हम लोग जाकर ऑलमोस्ट 200 बिलियन रुपीज यानी कि $2 बिलियन का ऑलमोस्ट ऑर्डर देने वाला है ये 600 कंपनियों को कि गवर्नमेंट के लिए ड्रोन वगैरह बनाओ। एंड उसको बनाने के बाद आर्मी को दिया जाएगा। खैर ये जो $313 मिलियन का ऑर्डर अभी दिया जा रहा है ये बहुत ही ज्यादा कम लग रहा है इन कंपैरिजन टू चाइना। खैर ईरान हमसे ड्रोन कैपेबिलिटी में आगे है, तुर्की हमसे तो बहुत ही आगे है यहाँ पर, और इंडिया को एज ए 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इतना कम तो खैर ड्रोन टेक्नोलॉजी में खर्च तो करना ही नहीं चाहिए, और ज्यादा खर्च करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि दिस इज ए मैटर ऑफ सिक्योरिटी भाई। एंड अमित शाह ने डायरेक्टली कंपनियों को बोला है कि जल्दी से जल्दी तुमको ऑर्डर देना पड़ेगा, कोई भी लेट यहाँ पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि पोस्टपोन कर दिया थोड़ा डेट को, ऐसा नहीं हो सकता। और ड्रोन का इंपोर्टेंस तुम ऐसे समझ सकते हो कि यूक्रेन अपने ड्रोन के कैपेबिलिटी के दम पर, खैर अपना ड्रोन के कैपेबिलिटी तो नहीं, अमेरिका वाले एंड इजराइल वाले यूक्रेन को ड्रोन वगैरह प्रोवाइड करते थे, उसके दम पर रशिया के बहुत सारे टैंक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, रशिया का बहुत सारे फाइटर प्लेन को डिस्ट्रॉय कर दिया, ना जाने कितने जवान को भाई साहब ड्रोन को यूज करके मार दिया भाई। एंड रशिया को इसके वजह से बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ। कुछ $मिलियन को इन्वेस्टमेंट करके यूक्रेन ने रशिया का बिलियंस ऑफ डॉलर को बर्बाद कर दिया। एंड दिस इज द पावर ऑफ ड्रोन। यहाँ पर थोड़ा सा तुम इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो, फिर जाकर एक बड़ी कैपेबिलिटी को एक छोटी सी शक्ति के अंदर नष्ट कर सकते हो। एंड सिर्फ
देखिए ऐसा नहीं है कि रशिया यूक्रेन वार के अंदर हम ये सिनेरियो देखे। खैर हम तो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ वहां पर तो देखे ही देखे। खैर ईरान वार के अंदर अभी ढेर सारा ड्रोन यूज हो रहा है। ईरान तो खैर अपना मोटरसाइकिल का इंजन लगा के ड्रोन को छोड़ अमेरिका के बेस वगैरह को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो खैर ड्रोन का कैपेबिलिटी को क्या ही कहना है यहाँ पर, यहाँ तो हम लोग देख ही लिए ना। और दुनिया का हर एक एडवांस कंट्री यहाँ पर ड्रोन बनाने के पीछे लगा हुआ है भाई। खैर हमारे जो कंपनियां है ये आगे आए हैं, प्राइवेट कंपनीज और कुछ स्टार्टअप वगैरह जो कि ड्रोन वगैरह बनाने वाले हैं। एंड इसमें इंडियन कंपनियों का ही फायदा होगा, इंडिया का पैसा इंडिया में रहेगा। एंड हमारा टेक्नोलॉजी जब हम धीरे धीरे बनाने लगेंगे तो धीरे धीरे ये इंप्रूवमेंट होता जाएगा टाइम वाइज। और खुशी वाली बात ये है कि ऐसा नहीं है कि पहली बार जो $2 बिलियन का ऑर्डर दिया जाने वाला है, या तुम बोल सकते हो $313 मिलियन का ड्रोन का ऑर्डर अभी दिया गया है। मार्च के अंदर भाई हम लोग कुछ डिफेंस आइटम वगैरह प्रोक्यूरमेंट किए थे। एंड उसके अंदर कुछ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट थे, कुछ मिसाइल सिस्टम थे, एंड जो रिमोट से ऑपरेट होने वाला ड्रोन उसको भी हम लोग ऑर्डर दिए थे। एंड उसका वैल्यू लगभग $24 बिलियन के आसपास का था। एंड इसमें हाँ खैर छोटा सा अमाउंट ड्रोन के लिए इस्तेमाल किया गया था, लेकिन किया तो गया था पहली बार उस टाइम। एंड खैर ड्रोन वगैरह को बनाने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम्स, बहुत सारे सब्सिडीज भी कंपनियों को प्रोवाइड करता है, ताकि डिफरेंट कंपनियां इंटरेस्टेड हो ड्रोन बनाने के ऊपर। एंड टैक्स वगैरह को भी रिलीव किया जाता है। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश भी कर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट का कोशिश जो है ये 100% अभी तक नहीं आ रहा है भाई। हमको और ज्यादा कोशिश शायद करना होगा। अब मुझे ये लगता है कि ऊपर वाले लोग जो है कभी कभी बड़े पद पे बैठने के बाद छोटी छोटी जरूरतों को भूल जाते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर ड्रोन जो इतना एफिशिएंट एंड इतना जरूरत है इस टाइम पर, उसको ही हम लोग इतना नेग्लेक्ट कर रहे हैं। हम लोग अदर कंट्री से बिलियंस ऑफ डॉलर का ट्रेड करते हैं कि फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदेंगे, डिफेंस सिस्टम खरीदेंगे, सबमरीन वगैरह बनाएंगे, लेकिन ड्रोन जो इतना इंपॉर्टेंट है उसको बनाने के लिए $2 बिलियन डिसाइड किए हैं। और उसमें $313 मिलियन सिर्फ ऑर्डर दिया गया है। तो ये थोड़ा सा सैड वाली बात है। एंड डिफेंस बजट को जब तक नहीं बढ़ाओगे तो ये होगा नहीं यहाँ पर। और फिजिकल डेफिसिट भी यहाँ पर बढ़ रहा है, 4.7 तक आ गया है यहाँ पर। ये वार की वजह से इंडिया का हालत अभी थोड़ा सा टाइट भी है यहाँ पर। देखते हैं आने वाले टाइम पर क्या होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मनोज दिस साइड साइनिंग ऑफ।